हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्स क्लासेस। नाउ इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन के वजह से जानते हुए क्वेश्चंस को गलत कर पाते हैं। तो आइए इसको शुरू से देखते हैं और कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको नोट कर लेने का। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी यमुना हो जाएगा भारत में, और इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आता सीधे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें आंसर होता है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। परंतु समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यमुना। और एक चीज़ याद रखिए, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। राइट। अच्छा, ये यमुना हो गया। तो इसका उद्गम स्थल भी कई बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिए यमुनोत्री, ये है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है यमुना नदी का, और यह यमुनोत्री है गढ़वाल में। और ये जो यमुना नदी है सीधे आती है और प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे कम तरंग दर किस रंग का होता है? तो सबसे कम तरंग दर होता है वेवलेंथ, बैगनी का होता है। और सर्वाधिक विचलन भी बैगनी का होता है, और प्रकीर्णन भी सबसे अधिक बैगनी कलर का ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन को पूछा जाता है और विद्यार्थी बैगनी या लाल में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट लाल रंग को याद रखिएगा। देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है तो बैगनी होगा, लेकिन सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लंबाई वाला कलर पूछता तो उस समय इसका आंसर लाल हो जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक विचलन बैगनी हो गया। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल का सबसे कम विचलन होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाला लाल हो जाता है। और प्रकीर्णन भी, स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। अगर क्वेश्चन आ जाता है कलर से रिलेटेड, तो ये बैगनी और लाल से निश्चित रूप से आपको तरंग दैर्घ्य से हो सकता है, विचलन से हो सकता है, या फिर प्रकीर्णन से हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ईमेल के आविष्कारक, इन्वेंटर ऑफ ईमेल। दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक हो गया रे टॉमलिंसन और दूसरा है बी ए शिवा अय्यादुरई। अय्यादुरई, या तो आपको ऑप्शंस में ये दिख जाएगा या सेकेंड वाला, तो दोनों में से कोई आंसर या दोनों हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शंस में शिवा अय्यादुरई का नाम दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। राइट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला एग्जाम में, और विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। कई बार स्टूडेंट्स इसमें सुभाष चंद्र बोस देते हैं, जो गलत हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। हालांकि इसमें कई नाम आपको याद रखना है, कैप्टन मोहन सिंह हो गया, निरंजन सिंह गिल हो गए, ये नाम भी आप याद रखिएगा। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है वो सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ कैप्टन मोहन सिंह रहता है, तो उसके दरमियान ये आंसर हो जाएगा। राइट। लेकिन 1943 में क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया जाता है, सर्वोच्च सेनापति। इसलिए कई बार इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है आज़ाद हिंद फौज में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की गई टोक्यो, जो कि जापान में 1942 में 1942 में, और 1943 में जाकर के आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। और इसमें आज़ाद हिंद सरकार में पूछेगा तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1943 1943 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 1939 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1939 में। देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चिकित्सा का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किस रोग के वैक्सीन के लिए दिया जाता है? यह है डिप्थीरिया रोग के वैक्सीन के लिए चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दी जाती है।
और ये है किन्हें दिया जाता है, नाम याद रखिए, इमिल वॉन बेहरिंग जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्हें दिया गया चिकित्सा का फर्स्ट नोबेल अवार्ड फिजियोलॉजी के लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, डिप्थीरिया रोग के वैक्सीन के लिए। डिप्थीरिया रोग में एक पूछता है डीपीटी, कई बार आपको एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। तो डी का तात्पर्य यहाँ डिप्थीरिया है, पी का अर्थ है पर्टुसिस, पर्टुसिस इसको काली खांसी बोलते हैं, और टी का अर्थ है टेटनस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाना है, इस तरह के फैक्ट्स को, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, थैंक्स लॉट ऑफ।